हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म टिल डेथ मूवी को, जो 2021 में रिलीज हुई है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एमा को देखते हैं, जो अपनी हस्बैंड मार्क, जो एक बहुत बड़ा लॉयर है, उसकी लॉ फर्म एम्प्लॉय टॉम नाम की एक आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं थी। वो अपनी एनिवर्सरी के पिछला दिन टॉम के साथ आखिरी बार के लिए मिलने जाती है और अपना रिलेशन खत्म करके वहाँ से चली आती है। अगले दिन वो मार्क के ऑफिस जाती है, जहाँ टेबल के ऊपर एक फाइल पड़ा था, जो एमा के नाम का ही फाइल था। असल में 10 साल पहले जब एमा एक फोटोग्राफर थी, तब बॉबी नाम का एक चोर ने उसे किडनैप करके टॉर्चर किया था, पर एमा बॉबी का एक आंख फोड़ के वहाँ से भाग आई थी। उसके यही केस मार्क ने हैंडल किया था और बॉबी को जेल भिजवाया था। इसी के थ्रू वो दोनों मिले थे और शादी किया था। इसके बाद ऑफिस में मार्क आता है और एमा को लेकर डिनर पर जाता है, जहाँ मार्क एमा को एक नेकलेस गिफ्ट करके उसे पहना देता है। फिर वो एमा को लेकर अपने लेक हाउस जाता है, जहाँ मार्क ने पहले से ही पूरे घर को सजा के रखा था अपने एनिवर्सरी के लिए। वो दोनों वहाँ एक दूसरे को एक दूसरा मौका देते हैं और काफी एंजॉय करके सो जाते हैं। अगले दिन जब एमा की आंख खुलती है, तो वो अपना हाथ मार्क के साथ चेन से लॉक किया हुआ पाती है और मार्क वो ही बैठा हुआ था। फिर मार्क उसकी तरफ देखता है और अचानक खुद को गोली मार लेता है। ये देख के एमा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अचानक उसके साथ ये क्या हुआ। एमा सोचती है कि शायद मार्क को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने ऐसा किया। कुछ टाइम बाद एमा सदमे से बाहर निकल के हेल्प के लिए फोन ट्राई करती है, पर वो फोन तो डेड था। मार्क बदला लेने के लिए अपने साथ एमा को लॉक किया था और उसके वहाँ से बाहर बच निकलने की सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर दिया था, जैसे कि घर के सारे लैंडलाइन और एमा की फोन को खराब कर देना, घर से सारे टूल्स हटा देना, ताकि वो वही बंधा हुआ फंसी रहे। एमा गन उठा के हाथ खोलने की कोशिश करती है, पर गोली खत्म थी। कोई रास्ता ना होने के कारण एमा मार्क की बॉडी को घसीटता हुआ वहाँ से एक रूम में जाती है, जहाँ वो अपना वेडिंग ड्रेस देखती है और उसके पीछे एक लॉकर। वो अपनी वेडिंग ड्रेस की मदद से मार्क की बॉडी को ढक देती है और खुद उसका शर्ट और पैंट पहन लेती है। इसके बाद वो जैसे तैसे मार्क की बॉडी के साथ सीढ़ी से घर के नीचे आती है, जहाँ वो अपना फोन खराब पाती है। फिर वो किचन में जाती है, जहाँ कचरे के अंदर उसे कार की चाबी मिलती है। वो मार्क को घसीटता हुआ घर के बाहर जाके कार में बैठ जाती है, पर मार्क ने तो कार की फ्यूल भी खत्म कर दिया था। कार में एमा को मार्क की एक रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसे वो सुनने लगती है। मार्क उसमें बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया था, इसलिए बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया, क्योंकि तुमने मुझे चीट किया और मुझे अफसोस बस इस बात की है कि मैं तुम्हारी हालत देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा। कोई रास्ता ना होने के कारण एमा फिर से घर के अंदर चली जाती है और अपना फेस साफ करते टाइम उसकी नजर अपनी नेकलेस पर पड़ती है, जो मार्क ने उसे दिया था। वो नेकलेस खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर खोल नहीं पाती, क्योंकि मार्क ने जानबूझ के नेकलेस को ऐसा बनाया था। पर क्यों ऐसा बनाया था वो हमें बाद में पता चलेगा। तभी एमा सोचती है कि शायद बेसमेंट में कोई टूल होगी जिससे वो खुद को छुड़ा सके, इसलिए वो बेसमेंट में जाती है, पर वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। मार्क ने वहाँ से भी सब कुछ हटा दिया था। फिर एमा बहुत ही मुश्किल से डेड बॉडी को लेकर बेसमेंट से घर के ऊपर जाती है, पर उसकी हाथ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद एमा एक रूम में जाती है, जहाँ उसकी और मार्क की बहुत सारे फोटोज थे और साथ में वहाँ बॉबी की एक बड़ा सा फोटो था। वहाँ बॉबी की फोटो देख के एमा सोच में पड़ जाती है कि तभी उसे घर के बाहर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो भागती हुई जाती है और मेन दरवाजा लॉक करके बाहर देखती है कि वहाँ टॉम आया हुआ था, जिसे मार्क ने एमा की फोन से मैसेज करके वहाँ बुलाया था। मतलब टॉम भी अब वहाँ फंसने वाला है। एमा टॉम को सब कुछ बताती है, तो टॉम कहता है कि मार्क ने उसके लिए सुसाइड नहीं किया, बल्कि कल उसके ऑफिस में पुलिस छानबीन करने के लिए आए थे, क्योंकि उसने एक लॉयर होकर बहुत सारे केसेस से सबूत मिटाने की कोशिश की थी, जो इलीगल है, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट करने आए थे। मार्क जेल जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सुसाइड का प्लान बनाया और साथ में उसे एमा की अफेयर के बारे में भी पता चल गया था, इसलिए बदला लेने के लिए जाते जाते वो एमा को भी वहाँ फंसा के गया। टॉम पुलिस को बुलाने के लिए बाहर अपने गाड़ी में फोन लेने के लिए जाता है, पर वो एक ट्रक को दूर से आता हुआ देखता है, जिसे उसने रास्ते में उसे फॉलो करते हुए देखा था। टॉम अकेला बाहर जाकर उनसे बात करता है, तो जिमी नाम का वो आदमी बताता है कि वो एक प्लम्बर है, फोन करके वहाँ उसे किसी ने बुलाया था। टॉम उसे बिना काम का पैसा देके वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो नहीं जाता। तभी गाड़ी से जिमी का भाई बॉबी निकलता है, जिसने एमा को किडनैप किया था। उसे मार्क ने मरने से पहले जेल से छुड़ा लिया था एमा को मारने के लिए, और साथ में उसे मारने की फीस के बदले में वो बॉबी को एक हीरा देने का डील करता है और वो हीरा उसी लॉकर
लॉकर में था जिसे एमा ने अपनी वेडिंग ड्रेस के पीछे देखा था। बॉबी वहाँ टॉम को मार डालता है। फिर वो दोनों घर में एमा को ढूंढने लगते हैं और एमा घर से निकल के एक शेड में पहुँचती है जहाँ उसे एक बोट मिलता है। वो बोट की एंकर से मार्क का हाथ काटने लगती है, पर उसी बीच वहाँ जिमी आ जाता है तो एमा बोट में छुप जाती है। जिमी वहाँ डेड बॉडी देख के डर के मारे भागता हुआ बॉबी के पास जाता है। उसी टाइम एमा बाहर निकल के मार्क का हाथ काट के खुद को फ्री करके वहीं छुप जाती है, क्योंकि तब तक बॉबी और जिमी वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि मार्क मर चुका है, इसलिए जिमी बॉबी को डील भूल के हीरे लेकर वहाँ से निकलने की बात कहता है, क्योंकि मार्क खुद अब मर चुका था तो डील से अब क्या लेना देना। लेकिन बॉबी को तो बदला लेना था और उसे पता था कि लॉकर खोलने की कोड एमा को पता है, इसलिए उसे ढूंढना जरूरी है। ये सब वहाँ छुपी एमा सुन लेती है। उनके जाने के बाद वो बाहर निकलती है और वहाँ उसे एक टैंक में कार की फ्यूल मिल जाती है। वो जैसे तैसे कार तक पहुँच के उसमें फ्यूल डालने लगती है, पर बॉबी उसे देख लेता है, इसलिए एमा वहाँ से भाग के बेसमेंट में छुप जाती है। बॉबी उसे ढूंढता हुआ बेसमेंट में पहुँच जाता है और उधर जिमी बेसमेंट के ऊपर होता है, इसलिए एमा को वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तो वो अपने पास रखी हुई कार की चाबी की मदद से कार का अलार्म बजाती है, जो सुन के बॉबी और जिमी बाहर चेक करने के लिए जाते हैं, पर बाहर कोई नहीं होता। देख के वो दोनों समझ जाते हैं कि एमा घर के अंदर है। फिर दोनों अलग अलग होकर घर में एमा को ढूंढने लगते हैं। जिमी घर के नीचे रहता है और बॉबी एटिक में। तभी अचानक एमा बॉबी पे हमला करके एटिक से नीचे आती है और वहाँ जिमी को घायल करके घर से बाहर जाके टॉम के कार में बैठ जाती है। कार में उसे चाबी तो नहीं मिलती, पर टॉम का फोन जरूर मिल जाता है, जिससे वो पुलिस को कॉल लगा देती है। लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस को कुछ डिटेल्स में बता पाती, बॉबी वहाँ आके फोन तोड़ देता है। पर क्या फायदा, एमा तो ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर चुकी थी। बॉबी एमा को घर के अंदर ले जाकर फिर से मार्क के साथ लॉक कर देता है। पुलिस के आने से पहले उन दोनों को वहाँ से निकलना था, इसलिए बॉबी एमा को लॉकर का कोड पूछता है, पर वो नहीं बताती तो बॉबी उसे टॉर्चर करता है। जिमी से ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो वहाँ पड़ा मार्क का बंदूक उठा के बॉबी को रोकता है और एमा को फ्री कर देता है। वो एमा को कोड पूछता है और बस हीरा लेकर वहाँ से निकलने का प्रॉमिस करता है, तो एमा मान जाती है और कोड बता देती है। वो लॉकर खोलता है, पर वहाँ उसे कोई हीरा नहीं मिलता। वहाँ उन्हें एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि जो हीरा तुम ढूंढ रहे हो वो एमा की हर्ट के पास है, मतलब कि उसी नेकलेस में। मार्क ने जानबूझ के नेकलेस को ऐसा बनाया था ताकि उसे कोई खोल ना पाए और एमा का गला काट के वो नेकलेस निकाले। वो लोग नेकलेस खोल नहीं पाते तो बॉबी जिमी से गन छीन के एमा को शूट करता है, पर उसमें गोली नहीं थी, इसलिए वो एमा को ऐसे ही मारने लगता है। तो जिमी उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी हाथापाई में गलती से जिमी वही मारा जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के एमा बॉबी पे हमला करके उसे मार्क के साथ लॉक कर देती है। इसके बाद वो कार लेके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर पीछे था टॉम का कार, इसलिए जल्दबाजी में वो टॉम का कार खराब कर देती है। तभी वहाँ बॉबी आ जाता है, इसलिए बॉबी को मारने के चक्कर में एमा की कार भी खराब हो जाती है। कोई रास्ता ना होने के कारण एमा उस बर्फ से जमा हुआ लेक को पैदल ही पार करने का सोचती है, पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तभी वहाँ बॉबी आकर उस पे हमला कर देता है। एमा घसीटता हुआ आगे बढ़ती है और बॉबी को चाकू से स्टैब कर देती है। उनके हाथापाई में वहाँ की बर्फ टूट जाती है, जिससे मार्क की बॉडी पानी के अंदर चला जाता है और उसके साथ बॉबी भी, क्योंकि वो मार्क के साथ लॉक था। फिर बॉबी एमा को भी अपने साथ पानी के अंदर खींच लेता है। पानी के अंदर एमा बॉबी का दूसरा आंख भी फोड़ देती है और उससे खुद को आजाद करके पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। चारों तरफ बर्फ से ढका होने के कारण वो निकल नहीं पाती, पर थोड़ी देर कोशिश करने के बाद फाइनली एमा बर्फ तोड़ के पानी से बाहर निकल आती है। लेकिन वो अधमरा हो चुकी थी, इसलिए वहाँ से हिलने का उसमें ताकत नहीं बची थी। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और एमा बच जाती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है, पर आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।